तमेव बन्धुः सखा तमेव तमेव विद्या द्रव्यं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धुः सखा तमेव तमेव विद्या द्रव्यं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री महाकाल। आप सभी को मैं यश गुप्ता मेरे चैनल महाकाल भैरव आर्मी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये वीडियो भी मैं गुरु पूर्णिमा के लिए बना रहा हूँ और सॉरी, मैंने आपको बोला था कि मैं स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा, तो मुझे ये नहीं पता था कि गुरु पूर्णिमा है कल, तो इसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, वो फिर कभी बना दूँगा। तो आज का मेरा विषय है कि मंत्र दीक्षा क्यों ली जाती है। अब कल गुरु पूर्णिमा है तो कई लोग मंत्र दीक्षा लेंगे, बराबर। तो आपको खुद को ये पता है कि वो मंत्र दीक्षा ली क्यों जाती है? नहीं पता। तो देखिए, पहले आज मैं कुछ दो चीज़ें बताऊंगा कि मंत्र दीक्षा क्यों ली जाती है, मतलब उससे क्या फल मिलता है, और मंत्र दीक्षा के दिव्य लाभ क्या होते हैं। जो मुझे पता है वही, तो जो मुझे पता है वही बताएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कुछ कहा है, तो सुनिए। वो यज्ञानाम जप्यस्य अस्मि, उसका मतलब होता है यज्ञ में, जप यज्ञ में हूँ। और भगवान श्री राम ने कहा है, वह रामचरितमानस में उसमें कहा है कि श्री राम ने कहा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासम पंचम भक्ति सो वेद प्रकाशा। तो इसका मतलब होता है कि मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति होती है। तो इस प्रकार विभिन्न शास्त्रों में मंत्र जाप की अद्भुत महिमा बताई गई है। परंतु यदि मंत्र जो दीक्षा है, जिन्होंने ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु से दीक्षा प्राप्त हो जाए तो उसका प्रभाव अनंत गुना होता है। तो संत कबीर जी ने कहा है कि सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तो श्री गुरुदेव की कृपा और शिष्य की श्रद्धा, इन दो पवित्र धाराओं के संगम का नाम है दीक्षा, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया कि दीक्षा किसे कहते हैं। तो अब बता दो किन किन लोगों ने किससे दीक्षा ली। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को आत्मज्ञान महापुरुष वामदेव जी से दीक्षा दिलाया था, और माता काली ने श्री रामकृष्ण जी को ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु तोतापुरी महाराज से दीक्षा लेने की सलाह दी थी, यह बोला था उन्हें। और भगवान विट्ठल ने नामदेव जी को आत्मत्वा सत्पुरुष विशोबा खेचर शायद थे, हाँ, विशोबा खेचर से दीक्षा लेने के लिए कहा था। और भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने भी अवतार लेने पर सद्गुरु की शरण ही लेना पड़े ना उनको भी, है ना। उनका ही जाकर मार्गदर्शन मिला तो ही वो इतने ही हुए, माना कि पर सद्गुरु ज़रूरी होते हैं हमारे जीवन में। इस प्रकार जीवन में ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु से दीक्षा लेने पर बड़ा महत्व है। मंत्र दीक्षा से दिव्य जो लाभ मुझे हुए हैं और जो मुझे पता है, जो मुझे लाभ हुए मैं वो बता रहा हूँ। अगर आपको इससे और कुछ हुआ है लाभ, अगर आप गुरु दीक्षित है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पहला तो देखिए, मैं क्या रट कर नहीं बोल रहा हूँ, किसी बुक से उठा कर नहीं बोल रहा हूँ, जो मुझे हुआ है वही सब बता रहा हूँ। तो गुरु मंत्र के जाप से बुराइयाँ ख़त्म होने लगती हैं, हाँ, पापनाशक व पुण्य संचय होने लगता है मन। तो ये पहला था। सेकंड मैं गिनूँगा नहीं। मन पर सुख दुख का प्रभाव पहले जैसा नहीं होता, ठीक है। और तीसरा, सांसारिक कामनाओं से मोह नहीं रहता, कम रहता है। और चौथा है कि मन की चंचलता मिटने लगती है और अनंत करण में नाम अंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा प्रकट होने लगती है। और अभिमान गलने लगता है, मतलब कि पिघलने लगता है, अभिमान नहीं होता किसी चीज़ का। बुद्धि में शुद्ध सात्विक प्रकाश आने लगता है। अविवेक नष्ट होकर विवेक जागृत होता है, ठीक है। और चित्त को समाधान शांति मिलती है और
भगवत रस मिलता है और आनंद आने लगता है पूजा पाठ में जब नियम में बन जाता है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अविवेक तो नष्ट करता ही है, तो आत्मा व ब्रह्म की एकता का ज्ञान प्रकाशित होता है हमारे सामने कि मेरा आत्मा और परमात्मा अविभाजित अंग है। ये बस बराबर शब्द होगा मेरे बोलने के लिए कि दोनों एक ही रूप के और वो अविभाजित अंग है। ठीक है, और हृदय में भगवत प्रेम निखरने लगता है, भगवान नाम और भगवत कथा में प्रेम बढ़ता है कि और ज्ञान अर्जित करने का मन होता है कि ये आ रहा है तो मैं ये इधर सत्संग चल रहा है तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ, वहाँ बैठ जाऊँ कि ज्ञान अर्जन के लिए। और आपका मन जो है वो इन सब चीज़ों में लगने लगता है, बाहरी दुनिया से आपका कुछ ज़्यादा नाता नहीं रह जाता। ऐसे कहते हैं ना कि अवे फ्रॉम वर्ल्ड क्लोज टू स्पिरिचुअलिटी। और भी है इसके वही मैं याद करता हूँ और क्या क्या, और भगवान नाम व सत्संग में प्रीति बढ़ती है। ठीक है, और मंत्र दीक्षा खासकर साधक के चित्त में पहले से अपेक्षा हलचलें कम होने लगती है और वह सम्मति योग में पहुंचने की काबिल बन जाता है। और भी है इसके, मैंने 18 पॉइंट बोले थे तो आई थिंक ये 14-15 हुए होंगे। तो हाँ, साकार व निराकार जिसको भी मानोगे उसकी प्रेरणा से उसके ज्ञान व आनंद के साथ और अधिक एकाग्रता और एहसास करने लगोगे। ठीक है, और भी है दुखालय संसार। मैं इस संसार को यही नाम देता हूँ कि दुखालय संसार है, संसार दुखों से बड़ा हुआ है। तो इसमें बताते क्या होता है, दुखालय संसार दुनिया की चीज़ों से पहले जैसा नहीं होता। मतलब कि आपको खुद समझने लग जाते हो कि भाई क्या गलत है क्या सही है, ये टाइम पे ये मेरे को परेशान कर रहा है तो उसको कैसा जवाब देना चाहिए या शांत रहना चाहिए, ये सब अपने आप समझ में आने लगता है गुरु की कृपा एक बार जब हो जाती है तो। और मनोरथ पूर्ण होने लगता है, और गुरु मंत्र परमात्मा का ही स्वरूप है। ठीक है, उसके जब से परमात्मा से संबंध जुड़ता है। और देखिए इसके अलावा गुरु मंत्र के जप के 15 दिव्य शक्तियाँ जीवन में प्रकट होने लगती है। वो कौन से मैं अभी नहीं बताऊँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बस इतना ही था। आप बताइए कि आपको इनमें से भी कौन से भी अनुभव हुए हैं, इन 18 जो मैंने दिव्य मंत्र दीक्षा के जो मैंने दिव्य लाभ बताए वो आप में से किसी को हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मैं हर एक गुरु को, जितने भी जगत में गुरु है उन सबको नमन करता हूँ और मैं उनका चरण स्पर्श करता हूँ और उनको गुरु पूर्णिमा की शुभेच्छा देता हूँ। और जिनके भी गुरु हैं, जो दीक्षित है ना दीक्षित है, वो अपने मेरे कमेंट बॉक्स में जय सद्गुरुदेव और अपने इष्ट का नाम लिखे। ठीक है, और मैं बाकी की वीडियो बाद में बनाता हूँ। और एक और बात है कि ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान रुष्ट हो जाए तो गुरु मना सकते हैं भगवान को, पर गुरु रुष्ट हो जाए ना तो भगवान भी नहीं देखने आते कि क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, और मैं 2 वीडियो जो बची है वो मैं कल बनाऊंगा या परसों बनाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। और एक और बात है कि जो भी मंत्र दीक्षित है और वो अपने गुरु के लिए कल एक जाप करे कि उनकी लंबी उम्र हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। ये करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है और गुरु की कृपा बनी रहेगी और परमात्मा की कृपा भी बनी रहेगी। जय श्री महाकाल आप सभी को।